नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज फिर हम एक बड़े मुद्दे के साथ हाजिर हुए हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। अब भी दोनों तरफ बम के गोले दागे जा रहे हैं और लोग अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेटों की बौछार करके जंग की शुरुआत की थी, जो फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। लेकिन इस जंग ने दुनिया भर के नेताओं और विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस लड़ाई ने हिंदुस्तान में सियासी लकीर खींच दी और खासतौर से जम्मू कश्मीर की अगर बातचीत की जाए तो यहां पर भी हमास और इजराइल की इस जंग में बीजेपी और अपोजिशन दोनों अलग अलग खेमों में एक तरह से बटे हुए नजर आते हैं। और बीजेपी का इल्जाम है कि अपोजिशन हमास, जो कि एक आतंकी संगठन है, उसके साथ खड़ा है अपोजिशन। आज इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। वहां जो जुल्म वो मुसलमानों पे कर रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का है कि हम आज हिंदुस्तान में वो आवाज नहीं जो उनके लिए जोर से बोल सके। तो इजराइल और हमास के बीच चल रही इस लड़ाई ने हिंदुस्तान में सियासी लकीर तो खींची ही है। भारत सरकार ने अपना रुख भी साफ कर दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है और इस समय इजराइल के साथ है। वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने फिलिस्तीन के नागरिकों के अधिकारों की बात कही है। साथ में सरकार ने यह भी पूछा है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत के रुख में बदलाव क्यों आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह दुख की बात है कि भारत सरकार ने इजराइल का रुख अपनाया। भारत, जो जवाहरलाल नेहरू के समय से फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा था, अपने लोगों पर अत्याचारों को समाप्त करने की वकालत करता था, लेकिन भारत सरकार ने इजराइल का रुख किया है, जो अफसोसनाक है। और फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी ने अपोजिशन को एक तरह से निशाना बनाया है और बीजेपी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और NC को निशाना बनाया है कि ये अपना रुख वाजे करें। क्या ये हमास, जो एक आतंकी संगठन है, उसके साथ खड़े हैं इस लड़ाई में या फिर इजराइल के साथ। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान ये जाहिर करता है कि वो फिलिस्तीन के साथ हैं, वो हमास के साथ इस लड़ाई में खड़े हैं। आज इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो इजराइल हमास संघर्ष में विपक्ष का रवैया नर्म है और सियासत अब इस पर एक तरह से गर्म हो गई है। हमास को लेकर विपक्ष का रवैया क्या नर्म है, यह भी सवाल है जिसे आज हम JKLH प्राइम टाइम में उठाएंगे। हमास के आतंक का समर्थन क्या विपक्ष कर रहा है, यह भी अहम सवाल है, क्योंकि न खुलकर समर्थन और ना ही विरोध किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ जावेद बेग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। RS पठानिया जी BJP स्पोक्सपर्सन है। सॉलिसिटर इकबाल ताहिर हैं, जो कि PDP स्पोक्सपर्सन है। और मेरे साथ एक और खास मेहमान मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जो कि सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सब करें, जो संघर्ष, जो जंग इस वक्त चल रही है इजराइल और हमास के दरमियान, इस पर हमने देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल जुल्म कर रहा है फिलिस्तीन पर, हमास पर जुल्म कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। लेकिन इस पर बीजेपी ने सवाल उठाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अपोजिशन अपना जो उनका विजन है उसे एक तरह से वाजे करें कि वो क्या हमास, जो एक आतंकी संगठन है, उसके साथ खड़े हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और NC। अबू हुरैरा साहब, पहली बात तो ये है कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि
हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है और ये जंग कोई आज की नहीं है। 1948 के बाद हमारी जितनी भी सरकारें आई और हमारी जितनी भी अपोजिशन रही जी, अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो स्टैंड है वो देखेंगे तो वो यासर अराफात के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और वो इस बर्बरियत के खिलाफ रहे। अपनी पूरी लाइफ में जब तक कि वो अपोजिशन में भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब फलस्तीन के हक में रहे क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई थी। उन्हीं की लैंड उनसे छीन ली गई, उनको फिर रिकॉग्नाइज तक नहीं किया गया। तो ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटी इसको मैं नहीं कह सकता, ये एक वार है। वार में दो नेशन लड़ रहे हैं और सिर्फ हमास के लिए ही नहीं, मस्जिद अक्सा सेक्रेड है फॉर ऑल द 3 रिलीजन, मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। मुस्लिम्स के लिए भी, ज्यूज के लिए भी और क्रिश्चियंस के लिए भी। वो एक मुकद्दस मकाम है सबके लिए। दूसरा, जो इन्होंने जो वहां गजा स्ट्रिप में और इर्द गिर्द जो बस्तियां बसाई हैं, वो एक बड़ी टैक्टफुली बसाई हैं। तो दे वांट देयर ऑन लैंड। अब उसको आप ये कहोगे कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, एक वार है, जंग वो पिछले 70 साल से चल रही, 70 साल से। ठीक है, लेकिन मुजफ्फर साहब, मुजफ्फर इकबाल साहब, इसको आज हमारी सरकार तो इजराइल के साथ खड़ी है। पीएम मोदी साहब का आप बयान देखिए, उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के साथ नहीं जाएंगे, हम इजराइल के साथ हैं। हमारी सरकार तो इजराइल के साथ खड़ी है। सरकार का अपना ओपिनियन, लेकिन जरूरी नहीं कि सरकार जिस तरफ जाएगी अपोजिशन भी उसी तरफ जाएगी। भाई ओपिनियन, हर आदमी का अपना ओपिनियन है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि भाई अगर सरकार जो है वो एक गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है या जबर को, जुल्म को सपोर्ट करेगी तो पब्लिक भी करेगी, ऐसा नहीं है। अब ये आजादी है, अपना अपना ओपिनियन। मैंने कहा ना, बाज़ औक़ात अटल बिहारी वाजपेयी साहब का स्टैंड जो था वो हमेशा हुकूमत के खिलाफ भी रहा है, फॉरेन पॉलिसी में भी। जब उन्होंने कहा कि भाई मेरा ओपिनियन ये है, तो हर आदमी का हक है ये अपना ओपिनियन रखने का। इसमें कोई अंदरूनी मुल्क तो मामला है नहीं है, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। और पूरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो भी इस मामले में, तो एनसी इस मुद्दे पर सरकार के साथ भी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस मुद्दे पर सरकार के साथ नहीं है, सेंटर के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ नहीं है। मुझे वो देखें, जो फॉरेन मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट इसराइल को भी सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपने पढ़ा होगा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने इसराइल की सपोर्ट भी नहीं की है जी। बहरहाल जंग रुकनी चाहिए। बच्चों पर और निहत्ते लोगों पर जो जुल्म और सितम है वो किसी भी तरफ से हो वो गलत है, चाहे वो जंग हो या अमन हो। चलिए ठीक है, मैं इकबाल ताहिर जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि इकबाल ताहिर जी, बीजेपी शुरू से कहती रही है, जब से यह जंग छिड़ी है 7 तारीख से, उसके बाद से ही अपोजिशन के रवैये पर सवाल उठाती रही है बीजेपी कि अपोजिशन हमास के साथ है और हमास के जो आतंकी एक संगठन है उसके साथ अपोजिशन है। अपोजिशन का रवैया नर्म है हमास को लेकर। बीजेपी का जो व्यू है वो उनका व्यू है। मैं अपनी बात करूंगा जहां तक इस इशू का ताल्लुक है। यहाँ पे इंसानी जानें तलब हुई हैं, जान माल का जबरदस्त नुकसान हुआ है, चाहे वो किसी तरफ से भी हुआ हो, ये अफसोसनाक है। और जब हम इस मसले को देखते हैं तो हमें इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना बहुत जरूरी है। आपको ये बात याद होगी कि 1917 में जब बेल्फोर डिक्लेरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया तो उसके तहत उन्होंने ये कहा कि इजराइल और जो ज्यूज हैं उनको फलस्तीन के लैंड, आज के नजरिए में अगर आप देखें तो हमारी सरकार इजराइल के साथ खड़ी है। पीएम मोदी साहब इस वक्त इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। आज के वक्त में बात कीजिए ना, आज जो सूरत हाल है, यहां पर अटैक हमास की तरफ से किया गया है। तकरीबन 200 इजरायली औरतों को, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को यरगमाल बना लिया है हमास ने। देखिए, यही मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस बात को स्टैंड अलोन बेसिस पे देख रहे हैं। आप आज आप ये डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले 100 सालों से
जो 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 फलस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, अपने लैंड से उनको निकाला गया है, उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस इशू को आपको स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं देखना है, इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना है। कोई भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता है कि इंसानी जाने तलब हो, मासूमों का कत्ल हो। हर कोई शख्स उस चीज को मजम्मत करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एग्रेसर कोई भी हो। लेकिन जब भी हम इस इशू को देखेंगे, इसको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना है, और यहाँ पे ये देखना है कि एग्रेसर कौन है, जिसने कब्जा किया है, और कौन मजलूम है और किसके साथ नाइंसाफी हुई है, वो देखना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखेंगे जो भी भारत की पॉलिसी रही है 1947 से, आप देखिए गांधी जी के टाइम से, फिर हमने यूनाइटेड नेशन में पॉलिसी तो बदलती रहती है, इस रेजोल्यूशन पॉलिसी बदलती रहती है, और मौजूदा पॉलिसी है कि सरकार इजराइल के साथ है। मौजूदा पॉलिसी अगर आप देखिए तो सरकार, केंद्र सरकार इजराइल के साथ है। नहीं, मैं ये नहीं मानता। अगर आप देखेंगे डिक्लेरेशन, जो अभी स्टेटमेंट भी फॉरेन मिनिस्ट्री का हुआ है, जहां उन्होंने इस बात की मजम्मत की है कि जो हमस ने किया है, लेकिन उस बात सरकार ने इस बात को भी रिकॉग्नाइज किया है कि जो फलस्तीन के लोग हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और ये मसला हल होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं एडवोकेट आरएस पठानिया जी, सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों का मानना है कि जो पॉलिसी हिंदुस्तान की रही है इससे पहले, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जिक्र यहां पर मुजफ्फर साहब ने किया और ताहिर इकबाल साहब ने भी उनका जिक्र किया, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी बयान है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, हमास पर जुल्म हो रहा है, तो किस तरह से इसे लिया जाए? आरएस पठानिया जी। जी अबू जी, आदाब, नमस्कार जी। ये पूरे दिनों से ये डेवलपमेंट मैं तो वॉच कर रहा हूं, लेकिन इस देश का जनमानस भी इसे वॉच कर रहा है और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी इसे बड़ी क्लोजली इसको मॉनिटर करेंगे। बट दिस इज ए बिग लो, एक रिकॉर्ड लो है कि पॉलिटिकल पार्टीज भारत का जो औपचारिक स्टैंड है, उस औपचारिक स्टैंड को ऑन करने में पॉलिटिकल पार्टीज को परेशानी है। इतना भी क्या राजनीतिकरण हो गया, कम से कम कुछ इशू हमें राजनीति से परे रखने चाहिए। भारत का कंसिडर्ड स्टैंड है। आप गांधी जी से शुरू करें, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिपीट किया है कि पैलेस्टीन की अपनी एक इंडिपेंडेंट, अनइंटरप्टेड एक स्टेट, एक होमलैंड को भारत सरकार बिल्कुल रीइंफोर्स करती है, भारत उसे सपोर्ट करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो पैलेस्टीन जाके पैलेस्टीन के इस राइट को उन्होंने एनफोर्स किया है, एक पार्ट। बट दूसरा पार्ट ये है कि हमास विच इज एक्सक्लूसिवली ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा कंट्री, कौन सा नहीं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो उसे नहीं मान रहे हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशन उसे नहीं मान रहे हैं। बाय व्हाट स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, आर्म्ड वेपन्स के साथ, आर्म्ड इंसर्जेंसी के साथ आप बच्चे औरतों को हॉस्टेज रख के और फिर आप लेजिटिमेसी की तलाश करेंगे? पूरी दुनिया में लेजिटिमेसी उन्हें कहीं नहीं मिली। इवन अरब कंट्रीज ने उनके इस अटैक को लेजिटिमाइज नहीं किया है। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इवन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भी उसे लेजिटिमाइज नहीं किया है। लेकिन आप उसको लेजिटिमाइज करने के लिए, और इंडिया गठबंधन के जो आई डॉट एंड डी डॉट इसके जो घटक है, अब शरद पवार जी को और तो और अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आप उनकी मेंडिकेंसी, पॉलिटिकल बैंकरप्सी देखें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन आता है, पैलेस्टीन की जो स्टेटहुड की डिमांड उसे रीइंफोर्स करते हैं। लेकिन हमास के टेरर अटैक के लिए, देखिए, टेरर हैज नो रिलीजन, टेरर हैज नो टेरिटरी। जो फारूक अब्दुल्ला साहब किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के साथ इसको जोड़ने की बात, टेरर हैज नो रिलीजन। कम से कम टेरर को यू नीड टू कंडेमनेट। और भारत सरकार का जो ये पहले बार ही होगा ऑल टाइम लो की पॉलिटिकल पार्टीज भारत के औपचारिक स्टैंड से दाएं बाएं जाके ओछी राजनीति करने का काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री मैं मुजफ्फर इकबाल साहब से जल्दी से जवाब ले लेता हूं आपके बयान पर। जी मुजफ्फर इकबाल साहब। जी अबू हुरैरा साहब, मैंने जब शुरू में भी कहा कि हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दैट इज एन आर्मर्ड फोर्स। नहीं तो अगर सरकार का जो स्टैंड है उस स्टैंड से क्यों भाग रहे हैं? तो जो सरकार का जो स्टैंड है इजराइल को लेकर, उस स्टैंड से क्यों भाग रहे हैं? गवर्नमेंट का भी स्टैंड, गवर्नमेंट का स्टैंड फलस्तीन के खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट
इंडियन गवर्नमेंट का शुरू से स्टैंड यही रहा पठानिया जी, आप बीच में बोल सकते हैं, आप बीच में बोल सकते हैं, समय कम है, अपनी बात रख सकते हैं। ताहिर इकबाल जी, मैं आ रहा हूं, और मुझे नहीं लगता है, मुझे ये भी नहीं लगता है, मैं बताऊं आपको, जवाब मांगूंगा विद का इंफॉर्मेशन। मुझे ये भी नहीं लगता है जनता पार्टी को सपोर्ट मत करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी सपोर्ट मत करें, क्रिटिसाइज किया। हाँ, उन्होंने जाने जो सल्फ हुई है उसके लिए उन्होंने कहा कि वो गलत है, वो दोनों तरफ से गलत है। पैलेस्टीन ने अगर किया है, पैलेस्टीन हमास ने किया है तब भी गलत है, और अगर इसराइल ने किया है जो जुल्म वो भी गलत है। अब इसराइल अगर बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, तो वो भी गलत है। बिल्कुल दोनों तरफ से आप ये कहोगे कि नहीं जी, एक जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। टेरर की पहले डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो टेरर की डेफिनेशन में किसी को भी आप इलीगली अगर एग्जीक्यूट करते हैं, थ्रेट करते हैं, उसके दिल में खौफ पैदा करते हैं, तो मुझे बताओ इससे बड़ा खौफ क्या होगा कि आपने वहां के बच्चों के लिए जो दुआएं हैं वो भी बंद की हैं, पानी बंद है, बिजली बंद है, चलिए ठीक है, और आप उनको मार रहे हो। इकबाल ताहिर साहब, अगर हमास की टेरर एक्टिविटी है तो जावेद साहब आ रहा हूं, जावेद बेग जी आपके पास, इसके बाद आ रहा हूं। इकबाल ताहिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। पठानिया जी जो कह रहे थे जी, हमने कहीं पे भी इस बात को सपोर्ट नहीं किया है। जो हमास ने किया है हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसको गलत मानते हैं और मानते हैं कि मासूमों का खून बहा है। लेकिन मेरा पठानिया जी से यह सवाल है कि क्या आप ये मानने के लिए तैयार है कि जिस तरीके ने इजराइल ने सारे गाजा पट्टी को ब्लॉकेड किया है वो एक इंटरनेशनल क्राइम है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसको ट्राई कर सकता है। बोल सकते हैं पठानिया जी, आप बोल सकते हैं बीच में। 1949 जेनेवा कन्वेंशन देखिए, कोई सपोर्ट लें, पॉपुलेशन है जहाँ पे आप ब्लॉकेड कर रहे हैं पानी का, वाटर का, मेडिसिन का, बिल्कुल स्पिरिट होना चाहिए। वो इंटरनेशनल क्राइम नहीं है, क्या लॉ को विलेट करना भी नहीं है? ये क्या पठानिया जी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? हम कह रहे हैं कि जो हमस ने किया वो गलत किया है, लेकिन पठानिया जी ये मैं मुजफ्फर साहब आ रहा हूं, मुजफ्फर साहब मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट, मुस्लिम और गैर मुस्लिम को मुजफ्फर साहब दीवार मत खड़ी करें, थोड़ा सा वेट कर लिए। मुजफ्फर साहब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। मुजफ्फर इकबाल जी, मैं सर आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लिए। पठानिया जी ये बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं आ रहा हूं। पठानिया जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। जी जी जी, मेरा साफ और स्पष्ट इसमें मानना है, वर्ष 2017 में सबसे पहले इजराइल की अगर बात करें तो अब 1992 पे चले जाएं, 1948 से ये तो पुरानी 100-150 साल पुरानी प्रॉब्लम है, लेकिन 1948 में सबसे पहले इजराइल ने अपना वहां पे डिक्लेयर कर दिया इजराइल इज ए सेपरेट कंट्री। 1992 में भारत ने इजराइल के भारत की पॉलिसी थी ना, फिलिस्तीन को सपोर्ट करता था भारत की पॉलिसी थी। लेकिन वर्ष 2017 में यू नीड टू पॉइंट आउट, जब इजराइल और यूएस ने रेजोल्यूशन लाया यूएन में दैट जेरूशलेम इज एक्सक्लूसिवली एन इजरायली टेरिटरी, भारत सेड नो। नरेंद्र मोदी जी सरकार ने उसे डिस्प्यूट किया, उसे डिसाउंड किया। पैलेस्टीन का इंडिपेंडेंट उनका एक जिसे कहते हैं होमलैंड, उनका कंट्री है जिसमें उनका बिल्कुल किसी का इंटरफेरेंस ना हो, सेल्फ डिटर्मिनेशन और टू नेशन। ठीक है, मैं जावेद बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जावेद बेग साहब कैसे इस डिस्प्यूट को आप देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार का जो स्टैंड है उसी पर बीजेपी और अपोजिशन जम्मू कश्मीर में बटे हुए हैं। That's it. शुक्रिया अबू हुरैरा साहब। पहले मैं मजम्मत करना चाहूंगा हमास के उस हमले की, और आईडीएफ के जो काउंटर ऑफेंसिव था, हमास के हमले की मजम्मत इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उनने निहत्ते बच्चों, बुजुर्गों और औरतों पर अटैक किया। इसी तरह आईडीएफ ने फलस्तीन में बच्चे, बुजुर्गों और निहत्ते लोगों को मारा। दोनों तरफ से मैं मजम्मत करता हूं, और इंसानी जानों को जिस स्केल पे डिस्ट्रॉय किया गया है ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे मुल्क का जो स्टैंड है, हमारे ऑनरेबल पीएम साहब काफी दूर अंदेश लीडर है और उनका माशाल्लाह ग्लोबल कद काफी ऊंचा है। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ऑनरेबल जो है डॉक्टर एस जयशंकर साहब, मैं उनसे मिला हूं, मैं उन्हें जानता हूं, वर्ल्ड क्लास इंटेलेक्चुअल है। उनका जो स्टैंड है मुल्क को लेकर वो वजह और बेहतर है। मुझे लगता है हमारे अपोजिशन को भी इस वक्त मुल्क का साथ देना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा हमारे ऑनरेबल पीएम साहब से कि वो इस लॉन्ग पेंडिंग इशू में एक इंटरमीडिएटर का बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे मुल्क की ग्लोबल पोजीशनिंग स्ट्रांग हुई है और हमारे ऑनरेबल पीएम साहब का जो कद है ग्लोबल लेवल पे काफी ऊंचा हुआ है,
उनका एक बहुत बड़ा ग्लोबल रोल बनता है, जिस रोल को वो बखूबी प्ले कर सकते हैं, जिसमें हमारे मुल्क के सारे जो सियासी दल है एक साथ होकर उनका समर्थन करना चाहिए उन्हें। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिस तरीके से इस वक्त उस खिते में खून का जो खेल खेला जा रहा है दोनों तरफ से, उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। खासकर यूएनएससी और यूएनएचआरसी बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं और इस लॉन्ग पेंडिंग इशू को दो तरफ की जो लेजिटिमेट और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है वो एक साथ बैठकर मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जावेद बेग बड़ी अच्छी बात करें कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, इसमें सिर्फ नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल फिर मुजफ्फर इकबाल साहब की जो हमारी सरकार का स्टैंड है, आखिर हम भारत तो एक नजर से देखा जाएगा दुनिया के नक्शे पर, चाहे वहां पर एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, फिर हम अलग क्यों खड़े हैं? जो हमारी सरकार का स्टैंड है उसके साथ हम क्यों नहीं हैं? सरकार का स्टैंड अभी तक तो क्लियर भी नहीं है। मोदी जी का बयान आ गया, उससे बड़ा और क्या स्टैंड होगा? पैलेस्टीन के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आ गया, उससे बड़ा और क्या स्टैंड होगा? फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो परसों बयान दिया वो तो कहते हैं कि भाई उनकी जो लैंड है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए और बस्तियों को ना उजाड़ा जाए। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने तो जो पैलेस्टीन के हक में बयान दिया है। और अगर मैं कहता हूं गवर्नमेंट, ये भी अपोजिशन का हक है, राइट है, कोई भी अपोजिशन पार्टी है उसका ये राइट है कि वो अपनी हिसाब से, देखिए ये कोई हमारी किसी कोई मुल्क के मुतल्लक मामला नहीं है, ये इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द नेशंस जो है उसका मामला है। यही बात है ना कि दुनिया के सामने अगर हम खड़े हो तो लगे कि भारत एक है, भारत की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां वो सब सरकार के साथ हैं, पीएम मोदी के साथ हैं सारी पार्टियां। एक मजबूत मैसेज जाना चाहिए। नहीं, वो कोई जरूरी नहीं है, ऐसा दिखना भी जरूरी नहीं है। अगर होगा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारा जो स्टैंड है, जी स्टैंड जो हमारा है शुरू से राइट फ्रॉम 1947 गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आज तक हमारा जो स्टैंड है कि मॉरली पैलेस्टीन का जो क्लेम है वो बेटर बनता है इसराइल से। इजरायली जो हैं वो सेटल हुए हैं, ओरिजिनल जो अरब हैं वहां के उनको निकाला गया वहां से। अब हम लोग मतलब आज तक जो चीज हम कहते रहे हम उससे स्टेप बैक तो कर नहीं सकते। और ये एक आप इसको इन आइसोलेशन अगर आप देखेंगे कि हमास का जो अटैक है ये एक कोई सिंगल इंसिडेंट है नहीं है, इट इज अ वार गोइंग ऑन। जिस तरह अभी पठानिया साहब ने भी कहा कि 1948 के बाद कंटिन्यूसली वार चल रही है। यासिर अरफात पहले हेड कर रहे थे इस वार को पैलेस्टाइन की तरफ से और बेंजामिन नेतन्याहू इधर से करते थे। तो ये कोई एक कंटिन्यूसली बहुत अरसा से इकबाल ताहिर जी अपनी रिकॉग्निशन का इकबाल ताहिर जी, और इट इज अ पॉलिटिकल इशू, इट हैज अ सॉल्यूशन। अगर सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो साफ गोई से इसको हल करना चाहते तो वो हो सकता था, ठीक है। लेकिन वहां एक जो फ्लिप साइड है इसकी, अबू हुरैरा साहब एक जी बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी इसका फ्लिप साइड ये है कि ये जंग एस्केलेट हो सकती है, ये जंग कल और दूसरे ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। इट कैन टेक द शेप ऑफ अ वर्ल्ड वार, क्योंकि इस जंग के पीछे तीनों रिलीजन इन्वॉल्व हैं, इस्लाम, ठीक है, ज्यूज एंड क्रिश्चियनिटी, तीनों का क्लेम है मस्जिद अक्सा। इकबाल ताहिर जी जल्दी से, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, समय की बहुत कम है जी। देखिए, जब आप हमारे मुल्क की तारीख पे नजर डालते हैं तो कन्वेंशन ये रहा है, जहां तक फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं, जो सरकारें रही हैं उन्होंने हमेशा एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो आज की सरकार है वो सभी पार्टीज को ऑन बोर्ड ले और इस इशू पे पठानिया जी सारी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, एक मजबूत मैसेज जाना चाहिए। हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे आज तक पॉलिटिकल डाइवर्जेंस कभी देखने को मिली नहीं है, इतिहास में सबसे पहली बार है। फारूक अब्दुल्ला साहब का जो स्टेटमेंट, उनको ये वापस लेना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आग लगाने का काम किया है। आपको सब इकट्ठा होकर कहना चाहिए प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ हैं, वहां पे पीस ब्रोकर का काम करे भारत पीस पे करे, भारत पैलेस्टीन के लिए स्टेटहुड के लिए करे। जितने भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के जो वायलेशंस हैं भारत उसको यूएन के साथ
टेकअप करके इंडिया शुड एक्ट एज एन इंटरमीडिएटर, इंडिया शुड एक्ट एज ए क्राइसिस मैनेजर, इंडिया शुड एक्ट एज वन हु प्रिवेंट्स द ह्यूमन राइट्स वायलेशन और ए पीसफुल रेजोल्यूशन। मुजफ्फर साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आग लगाने का काम किया है, दिया है। ये बयान है बीजेपी का। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने ऐसा किया है। इंडिया यूरोप ये तो गलत बात है कि उन्होंने कोई आग, उन्होंने ये कहा कि उस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजराइल की सपोर्ट की है तो वो गलत है, क्योंकि आप एक जालिम की जो अटैकर है, आप उसकी जब सपोर्ट करोगे, अटैकर, दैट्स नॉट दैट वी आर अगेंस्ट पैलेस्टीन, नॉट एट ऑल। जहां हमास ने टेरर अटैक किया, हमास के टेरर से आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन इसराइल के टेरर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो क्यों? हर एक सोचने वाला नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहेंगे तो वो सब मान लेंगे, ऐसा भी नहीं है, और ना ऐसा कोई जरूरत है। आप भी जलेरी से काम करें, अपना हक है, वो अपना स्टैंड रख सकते हैं, खुल के आए, इसमें कौन सी बड़ी बात है उसमें। चलिए ठीक है। देखिए, अब एक हफ्ते से ज्यादा, आज 11वां दिन इस जंग का है कि हम फलस्तीन, ठीक है, बात हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जंग तो मसले का हल नहीं है, सिर्फ जानी नुकसान हो रहा है। 11 दिन में 3,000 या 4,000 से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग एक तरह से बेघर हो गए, नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। जंग मसले का हल नहीं है, लेकिन इस जंग के बीच में भारत से अगर कोई मैसेज जाना चाहिए तो वो मजबूत होना चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैसेज जा रहा है तो वो मजबूत होना चाहिए, और गवर्नमेंट के साथ, पीएम मोदी के साथ, सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि दुनिया के नक्शे पर यह जाहिर हो सके कि भारत की तरफ से जो मैसेज इस जंग के बीच में जा रहा है वो मजबूत है, और भारत पूरी मजबूती के साथ एक तरह से खड़ा है। तो ऐसे में अपोजिशन को सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना है, अपोजिशन को भी सोचना है कि जो भी बयान हो, बल्कि बयानबाजी का सिलसिला रुकना चाहिए, और जो भी बयान हो वो सरकार के सपोर्ट में होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर इकबाल खान साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, इकबाल ताहिर साहब, आरिस पठानिया जी और जावेद बेग जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो जेकेएल प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। वहाँ जो जुल्म वो मुसलमानों पे कर रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का है कि हम आज हिंदुस्तान में वो आवाज़ नहीं जो उनके लिए जोर से बोल सकें।